अब क्या कहेगा? वो तो मस्जिद में माथा टेक रहा, मदरसे में जा रहा, किस लिए जा रहा? आखिर क्या करने मोहन भागवत गए थे? खतना कराने गए थे, भाईचारा बढ़ाने, जोड़ने लोग। हम कह रहे हैं आज भाषा का उपयोग मत करिए। आज से पहले क्यों नहीं गए? अरे मैं कहाँ हेड, मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ, मैं तो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा हूँ, देश की बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, महंगाई पे बात कर रहा हूँ। यह हेड स्पीच है। बीजेपी आरएसएस को बड़ा घेर रहे हो आप। भाई आरएसएस और बीजेपी देशद्रोही है, वो देश हित का काम कर रहे कोई देश हित का नहीं। पुलवामा में सैनिकों के ऊपर अटैक हुआ सीआरपीएफ के जवानों का, उसकी जांच का क्या हुआ? आप बता दीजिए। 2019 में हुआ। बीजेपी के नेताओं को आज जो चिंटू घूम रहे हैं बीजेपी भक्त, इस देश की जनता जूते जूते जिस दिन मारना चालू करेगी उस दिन पता चलेगा। अडानी अंबानी को लूट करके दे दिया। आज भाजपा का कार्यालय इनके बाप के पैसे से बना है, इतना ऊंचा हाई हवेली हमारे आपके पैसे लूट करके इन लोगों बनवाया। तो उनके समर्थक फंड देते हैं। कौन फंड देता है? कौन फंड देता है बताइए? अमीर पार्टी है। अडानी अंबानी। सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। लेकिन ये कुकुरमुत्ते ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो इन्हें वर्ण शंकर कहता हूँ, जो भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं। मोदी कोई नेता हैं? वो तो मदारी हैं, जोकर है राजनीतिक। भाजपा की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री ने यह साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस अब बड़ा साइलेंट युद्ध लड़ रही है, इसलिए तमाम भाजपाई नेताओं को सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जनता का अपार समर्थन और जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए भाजपा की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। दरअसल गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री ने यह साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस अब जब है इस वक्त बड़ा साइलेंट युद्ध लड़ रही है, इसलिए तमाम भाजपाई नेताओं को सावधान हो जाना चाहिए। ग्रामीण अंचल में इनकी पैठ हो गई है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो। दरअसल क्या है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकसभा में 25 की 25 सीट जीते थे। 27 सीट मध्य प्रदेश में इन्होंने जीता, कुछ सीटें ये छत्तीसगढ़ में जीते। 26 सीट इन्होंने जीता कर्नाटक में 28 में से, और 48 में से 23 सीटें ये महाराष्ट्र में जीते। इनके समझ में आ रहा है कि जिस तरह से जो जनता की भीड़ एकत्रित हो रही है राहुल गांधी की पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, तो कहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सीटें कम हुई, 50, 60, 70 जो भी कम हो जाएं, ये कम हुई, तो उस स्थिति में उसकी भरपाई कहाँ से हम करेंगे? साउथ इंडिया में हम हैं नहीं, हिंदी भाषी बेल्ट में हैं आप, तो इसकी 70 सीटों की भरपाई अब ना इनके पास जेडीयू जैसा गठबंधन रहा, न शिवसेना इनके साथ है, न अकाली दल इनके साथ है, न चंद्रबाबू नायडू इनके साथ है। इनके साथ आज विपक्ष का कोई भी नेता गठबंधन करना तो दूर की बात है, इनको चमचे से भी छूने को तैयार नहीं है। तो उस स्थिति में कहा कि वहाँ पे हम हाउस में तो कांग्रेस को मात नहीं दे सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो ऑफिसर हैं, आईएएस अफसर हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा करके एक चौरसिया हैं लेडी आईएएस अफसर हैं और एक पीसीएस है, इन लोगों के वहाँ ऑपरेशन लोटस की शुरुआत की गई। और जबकि मुख्यमंत्री को कल माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भूपेश बघेल जी को और कमलनाथ जी को डिप्यूट किया गया, तो भाई कांग्रेस का के तरफ से आप लोग जाएंगे। ये लोग गए, आधे रास्ते में थे, तब तक
छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके बाद की दशा यह है कि ये पूरा का पूरा बेल्ट इनके हाथ से जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री को नहीं लग रहा कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए एन केन प्रकरण इन्होंने अपने सांसदों को भेज दिया है, आदेश दे दिया है, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो, या इनके जो जितनी नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं, जाओ हिंदू मुसलमान की बात करो, हिंदू मुसलमान का दंगा कराओ, हमारी पुलिस आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ईडी आपके साथ है, सीबीआई आपके साथ है, न्यायपालिका आपके साथ है। ये हर जगह आरएसएस के लोगों को डिपोट कर रखे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, भारत जोड़ो आंदोलन है जी, उससे लेकर जो भाजपा इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि जो गुट है उसको बहकाया जाए, उसको हाँ तोड़ा जाए। हाँ हाँ हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। जो जुड़ाव हो रहा है, हाँ। जनता जिस तरीके से राहुल गांधी को अपना रही है, समर्थन दे रही है, उससे भाजपाई और संघी आरएसएस वालों के का मानसिक संतुलन तो खराब हो गया। मुसलमान को ही क्यों टारगेट करेंगे? अगर होगा तो और भी तो लोग हैं, मुसलमान ही सिर्फ थोड़ा ही वोट देते हैं कांग्रेस को। आपको मैं ये बात बताऊं, दलितों को इतना ही टारगेट किए कि आज जो सनातन धर्म छोड़ करके वो सब जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा? सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं, लेकिन ये कुकुरमुत्ते ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो इन्हें वर्ण शंकर कहता हूं, जो भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं। ये बताइए, राम को किसी ने देखा? कृष्ण को किसी ने देखा? रावण को किसी ने देखा? नहीं देखा। ये कल्पना की गई कि ईश्वर के रूप इस तरह के हो सकते हैं। रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था, उनकी यहाँ तो उस जमाने में एक रावण को मारने के लिए एक राम अवतरित हुए। यहाँ तो गली चौराहे पर संघी जो नफरत फैला रहे हैं, हमारी बहु बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी कम ब्राह्मण ये मैला खा लिया है। तो आप तो वही बात कर रहे हैं कि जो भाजपा में नहीं है वो देशद्रोही है, और जो भाजपा में पंडित नहीं है वो अच्छे पंडित मैं नहीं है। ये अब ये कहना चाह रहे हैं भाई, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता का विरोध संघ परिवार ने किया, आरएसएस ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने, जो भी थे, हिंदू महासभा ने किया। उसमें थे कुछ लोग। भाई दोनों पहलू देखना। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में जो है निचले पावदान पे चला गया। आरबीआई ने आंकड़े छुपा लिए हैं कि अगर महंगाई और यहाँ की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है और हमारे कई बैंक दिवालिया होने के कागार पे आ गए। 50 साल राज करेंगे बीजेपी, ऐसा बोल रहे हैं उनके नेता। भैया कहाँ से करेंगे? सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन 50 साल मैं पूछ रहा हूँ कि कौन करेगा? आपको रोजगार मिला? कैमरा ले घूम रहे हैं। आपके उम्र के नौजवान, काम है ना, आपका ये काम है। आपके साथ पढ़ने वाले तमाम सहपाठी होंगे, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घंटा बजा रहे हैं। बड़ा सवाल इस देश की जनता मनमोहन सिंह से पूछती थी, एक चूड़ियां भेजती थी। आज मोदी को चूड़ी देने में उसको शर्म आ रही है। समर्थन दे रही है, समर्थन दे रही है। नहीं तो रोजगार नहीं मिला तो, लेकिन हिंदू को तो बचा रहे हैं ना। अरे कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बायकॉट करो मुसलमानों का। मैं दिल्ली में मैं आपके साथ, आपके मंच से, आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि इस देश की भूख हिंदुज़म को खा जाएगी, निगल जाएगी, और इस देश में सबसे बड़ी महामारी का जो रूप धारण करेगा वो बेरोजगारी करेगा। आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र बनने से रोटी मिल जाती हैगा? मंदिर बन जाएगा, रोटी मिलेगी। मंदिर के कतार में, मंदिर के सामने भिखारियों की ज्यादा लाइन लगी रहती है। कैसे ब्राह्मण हो, कैसे हिंदू हो? अरे कौन से हम ब्राह्मण, कौन से हिंदू?
हम सनातनी ब्राह्मण हैं, हम हिंदू नहीं हैं। गलतफहमी के शिकार तो मत रहिए। फिर ये जो आरएसएस प्रमुख है वो कह रहे हैं कि जो भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। कौन कहा? और वो कह रहे हैं आरएसएस पर। वो तो मूर्ख आदमी है। हाँ। उसके पूर्वज यहूदी रहे हैं, वो तो खुद ब्राह्मण नहीं है, अच्छा वो तो कन्वर्टेड ब्राह्मण है। अच्छा। हाँ, वो क्या कहेगा? वो तो मस्जिद में माथा टेक रहा, मदरसे में जा रहा, किस लिए जा रहा है? तो वो तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। किस लिए जा रहा है? फिर हम बताओ। अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो को राहुल- जोड़ रहे हैं, ये मस्जिद जाके राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, अपनी नहीं सुना रहे हैं। अच्छा। तो वो मस्जिद गए थे जनता की बात सुनने। जनता की बात। हाँ। आज तक क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे? 60 साल से कभी मंदिर गए, मस्जिद गए थे? अब जरूरत पड़ी ना, उन्हें लगा क्यों जरूरत पड़ी? ये समाज जो है पिछड़ रहा है। अरे क्यों? उससे पहले क्या मर गए थे? उनके मुख पे कालिक पुत गई थी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि क्यों गए? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनको डर है कि भाजपा सत्ता से बेदखल होने वाली है। तो मुसलमानों का साथ दात्रे हंसबोले ने महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के बारे में बोला। आज से पहले इस तरह की भाषा संघ परिवार नहीं बोलता अब था। ये लग रहा है कि भाजपा सत्ता से जा रही है, इसलिए आरएसएस प्रमुख मस्जिद जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भाजपा के नेता है वो हाँ। तो मुसलमानों से कुछ चाहिए नहीं उसको। आखिर भैया आरएसएस भाजपा की हम्म मदर है, हम्म माता पिता हैं। कुछ चाहिए नहीं मुसलमानों से। आखिर क्या करने मोहन भागवत गए थे? हाँ। खतना कराने गए थे? नहीं, भाईचारा बढ़ाने, जोड़ने लोगों को। हम आप कह रहे हैं गलत आज- भाषा का उपयोग मत करिए। आज से पहले क्यों नहीं गए? हम्म आरएसएस और बीजेपी का फंडा है, हिंदू मुस्लिम राइट कराओ, दलितों का शोषण करो, ब्राह्मणों के चूतरों पे लात मारो और इनको ठीक से रखो, बस यही है। तो फिर कहते हैं क्योंकि ब्राह्मणवादी पार्टी है ये। क्यों कौन कहते हैं कहता है ब्राह्मणवादी पार्टी? फिर? हाँ। प्रधानमंत्री इस देश का कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी तेली हैं। हाँ। अमित शाह क्या हैं? वो हिंदू हैं। हिंदू हैं। जातिवाद तो आप फैला रहे हो। नहीं नहीं, हिंदू हैं। हाँ, हिंदू है। हाँ, और क्या तो है? हिंदू है ही। वो जैनी है, जैन धर्म को मानने वाला। भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। हाँ, नारा तो हिंदुत्व का लगा रहे हैं वो भी। अरे भैया आप भी टोपी पहन लो और मस्जिद में नमाज अदा करने लगो और अपना काम का धाम करने लगो, क्या दिक्कत है? देखिए, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म आपको इतनी आपको अनैतिक कार्य करने से रोकता है। नहीं, आपको इतनी नफरत क्यों है बीजेपी आरएसएस से? आप जब देखो तो ये देशद्रोही पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, अंग्रेजों के दलालों की पार्टी है, अंग्रेजों के चाटुकारों की पार्टी है, इसलिए नफरत है मुझे। देशद्रोहियों से मुझे नफरत है। ये नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। वो तो राष्ट्रवादी बता रहे हैं। नफरत इसलिए है कि आपको आज खाने आज आज खाने के लिए तो कह रहे हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। तो कांग्रेस इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता से जब निकल गए अडानी अंबानी को हम्म। लूट करके दे दिया। आज भाजपा का कार्यालय इनके बाप के पैसे से बना है, इतना ऊंचा हाई हवेली हमारे आपके पैसे लूट करके इन लोगों ने बनवाया। तो उनके समर्थक फंड देते हैं ना, कौन फंड देता है? उनके चाहने कौन फंड देता है बताइए? अमीर पार्टी है। अडानी अंबानी, नहीं, उनके चाहने वाले अडानी अंबानी देते हैं, और कौन देता है? आम जनता आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और रिटायर्ड जजों की जो कमेटी है जो फैसला सुनाई, जानते हैं क्या सुनाई? कि दिल्ली में जो दंगा फसाद हुआ उसके लिए मीडिया गुनहगार है। मीडिया, गोदी मीडिया, सिर्फ मीडिया नहीं बोला और भी कुछ बोला है। और भी कुछ बोला है। हाँ। और बीजेपी के नेता गुनहगार हैं जो हेड स्पीच देते हैं। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल आप है। भी तो हेट स्पीच दे रहे हो जिस तरह अरे से- मैं कहाँ हेड स्पीच, मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ। मैं तो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा हूँ, देश की बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, महंगाई पे बात कर रहा हूँ। यह हेड स्पीच है? अब नहीं, RSS बीजेपी को- आरएसएस को बड़ा घेर रहे हो आप। भाई आरएसएस और बीजेपी देशद्रोही पर है, वो देश हित का काम कर रहे हैं। कोई देश हित का नहीं। पुलवामा में सैनिकों के ऊपर अटैक हुआ सीआरपीएफ के जवानों का, उसकी जांच का क्या हुआ? आप बता दीजिए। 2019 में हुआ, बताइए क्या हुआ? पेगासस पे क्या हुआ? राफेल पे क्या हुआ? कोई बताएगा?
महंगाई पे बात करने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। जो- ड्रोन से आलू उठवा रहे हैं, अरे गजब का फेंकते हैं। जो जो तरक्की जो हो रही है ना, ड्रोन से आलू उठ रहे हैं तो। अरे कहाँ तरक्की कहाँ ट्रक एक ड्रोन से हम ही को उठवा के दिखा दें ड्रोन से। न्यू इंडिया बन रहा है। अरे न्यू इंडिया किस बात की न्यू इंडिया बन रहा ड्रोन है? से आलू उठ रहे हैं तो न्यू इंडिया बन रहा है ना। कहीं कुछ नहीं बन रहा है, ये जुमला है, झूठ है, फौरेब है। अच्छा, जो मोदी भक्त है वो कहते हैं कि 400 का सिलेंडर 500 1100 रुपये हो जाएगा, फिर भी खरीदेंगे हम। तो खरीदें ना, खरीदें। हमारे जैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हाँ, हम विरोध करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो दाम बढ़ेगा, महंगाई नहीं है, ये जो भी है राष्ट्र हित के वो तो लिए। कहते हैं भ्रष्टाचारी परेशान है अभी। बस। भ्रष्टाचारी नहीं परेशान है। इस देश की जनता जूते जूते जिस दिन मारना चालू करेगी उस दिन पता चलेगा। हाँ, किसको जूते से मारेंगे? बीजेपी के नेताओं को आई जो चिंटू घूम रहे हैं, बीजेपी भक्त, भक्त और पागल में कोई अंतर नहीं होता, अच्छा, ये जान लीजिए। दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। पॉलिटिकल पावर तो उन्हीं के पास है। अरे कब तक रहेगी? हमेशा रहेगी। 10 साल तो रहेगी। अरे भैया, जब उतर जाएंगे और इनके घर में ईडी जाएगी तब कहेंगे बदले की राजनीति कर रही है कांग्रेस। तो 2050 की बात कह रहा था, तब तक चिंता रहेगी। चिंता मत कीजिए। 2024 में नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही। किसको बना रहे हैं? ख्याली प्लाव देख रहे हो आप? मैं ख्याली नहीं, इस जनता। भैया, रोटी के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी, रसिया की खूनी क्रांति याद कर लीजिए, उस तरह का नौबत है। वहाँ श्रीलंका में भी कि ये लोग आ गए तो सिंघलियों देश खतरे में पड़ जाएगा, तुम लोग की इज्जत आबरू खतरे में पड़ जाएगी। पता चला श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई और जनता ने घेर लिया। वही दशा हिंदुस्तान में होने वाली। टक्कर का कोई नेता है आपके पास? मोदी कोई नेता हैं? वो तो मदारी हैं, जोकर हैं राजनीतिक, और क्या हैं? यहाँ की जनता उनको चुन के अरे जनता ने नहीं चुना। भगवान मानती है भारत की जनता। कौन मानती है? कौन मानता? आप मानते हैं? अभी आप भक्त बता- आप मानते हम हैं? क्यों मानेंगे? जो मोदी जैसे अभी भक्त आप हैं। आप मानते आप हैं? भक्त जी ने कह रहे थे। आप भी भक्तों की श्रेणी में आते हैं? हम थोड़ी नहीं। तब फिर नहीं, तो जो आज भी मोदी काफी भक्त लोकप्रिय है, हैं मोदी। कहाँ प्रिय हैं? लोकप्रियता में 83% नीचे चले गए हैं राहुल गांधी। चुनाव आने दीजिए, फिर से आ जाते हैं। चलिए चलिए चल, मैं तो राहुल आपको- गांधी पीएम बनेंगे आपको लग रहा है? हाँ, अब फिर बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं हम बनेंगे। अरे भाई आने दीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।